Hello everyone. So let's start our next chapter, separation of substances. This is for class 6th. So what is this separation? Separation means removal of substances from the mixture of two or more substances. For example, separating stones from the rice, separating tea from the tea leaves, and next churning milk to obtain butter. So this is the meaning of separation. वाई सेपरेशन इज़ नेसेसरी, सेपरेशन क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे कि हम अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हटा सकें और जिससे हमें प्योर सब्सटेंसेस या यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमको मिल सके, अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव कर सकें और प्योर सब्सटेंसेस हमें मिल सके. मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अब आप इसे कैसे सेपरेट कर सकते हो? इसके लिए डिफरेंट तरीके के मेथड्स हैं. पहला, टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स को सेपरेट करो दूसरे सॉलिड से. वो कौन कौन से मेथड है? थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग एंड हैंड पिकिंग. नेक्स्ट, टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड्स, मतलब जो सॉलिड्स सॉल्युबल नहीं होते किसी लिक्विड के अंदर, उसे कहते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड. उसे आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट, टू सेपरेट द सॉल्युबल सॉलिड्स, जो मिक्स पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो गए, उसे कैसे सेपरेट करोगे? बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक in detail, let us discuss about separating the solids from other solid. First, by hand picking method. The process by which undesirable components are just picked up by hand, मतलब आप किसी undesirable substance को या undesirable components को अपने hand से ही separate कर सको, उसे हम क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग मेथड. इसमें जो क्वांटिटी होता है मिक्सचर का वो भी कम होता है और अनवांटेड सब्सटेंस या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस भी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो वो हम ईजिली उसे सेपरेट कर पाते हैं बाय हैंड. जैसे आप इमेज दे सकते हैं, ये देखिए पल्सेस या ग्रेन्स रखा, उसमें से स्टोन्स को रिमूव कर रहे हैं, तो ये इसकी भी क्वांटिटी कम है, पल्सेस या ग्रेन्स की भी क्वांटिटी कम है और स्टोन्स भी कम है, तो हम ईजिली अपने हैंड से रिमूव कर पा रहे हैं. इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. दिस इज ओनली यूजफुल व्हेन द पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू सीन क्लियरली. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ सेपरेशन. जैसे फॉर एग्जांपल, सेपरेटिंग द पेबल्स फ्रॉम द राइस और दाल, सेपरेटिंग द ग्रास फ्रॉम द मिंट लीव्स, सेपरेटिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द सैलड्स, सेपरेटिंग अ पार्ट्स ऑफ अ सैलड. दिस इज द हैंड पिकिंग मेथड. ये इमेज आप देख सकते हैं. नेक्स्ट मेथड, थ्रेसिंग. what do you mean by threshing? The process of weeding the harvested crops. मतलब जो क्रॉप मैच्योर हो गए थे, अब वो उसे हार्वेस्ट करना है. उस हार्वेस्टेड क्रॉप को हम वीट करेंगे, मतलब उसे पत्थर पे या किसी वुडन पे हम उसको अच्छे से पीटेंगे, जिससे कि सीड्स जो हैं सेपरेट हो जाए स्टॉक से. उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग. और इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब बाय हैंड से भी, और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और एनिमल्स की मदद से भी इसे सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं स्टॉक से. जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे लोग देखो बीट कर रहे हैं और सीड्स को सेपरेट कर रहे हैं. इस इमेज में भी देख सकते हैं आप मशीन्स का यूज़ करके सेपरेट कर रहे हैं. Threshed grains may still contains seeds covering. These are separated by winnowing method. Now coming to our next method, winnowing. This method is used to separate the chaff from the grain by wind or by blowing air. Is called winnowing. Winnowing is done by using a winnowing basket. जैसे आप ये winnowing basket देख सकते हैं, यहाँ पे एक winnowing basket है. इससे क्या किया जा रहा है कि जो लाइट वेट वाले हस्क हैं वो देखो अलग सेपरेट दूर जाके उड़ रहे हैं, और जो आपके सीड्स हैं वो एक जगह जाके, जो आपके ग्रेन्स हैं वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जा रहा है. तो विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड की मदद से भी आप अपने सीड्स को साफ कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज द सीविंग. सीविंग क्या है? इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंट साइजेस, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग मेथड. इट इज़ अ प्रोसेस that is done to separate the smaller components from the larger components. See, जैसे आपको ये इमेज दे रखा है, सिविंग मेथड से, जैसे हमारे घर में आटे की छन्नी होती है,
तो उससे हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को, जो बहुत छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ हैं उसको सीविंग मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। सीविंग इज़ यूज टू सेपरेट द मिन्यूट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसे हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू अ सीव। सीव का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंटेन करता है टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो सेपरेट करता है वांटेड एलिमेंट्स को फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल से। एज यू कैन सी दिस इमेज, ये सीविंग मेथड, यहाँ पे भी पेबल्स एंड स्टोन्स जो बहुत छोटे छोटे साइज के हैं उसे सब रिमूव कर सकते हैं बाय सीविंग मेथड से। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करना, वो कौन कौन से मेथड है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल solids suspended in a liquid and allowing them to settle down is called sedimentation. Decantation means the process of pouring out the clear upper liquid without disturbing the sediments is called decantation. And what is this filtration? The process by which insoluble solid is separated from the liquid by passing the mixture through a filtering device is called filtration. इसे मैं पिक्चर्स के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि एक ग्लास आपने वाटर लिया, उसमें सैंड डाल दिया और थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ आपने रख दिया स्टर करने के बाद। आफ्टर 10 या 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि क्या होगा कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे सैंड सेटल डाउन हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। एंड व्हाट इज़ दिस डिकेंटेशन? अब ये जो आपका क्लीन प्योर वाटर है ना, इस क्लीन वाटर को हम नेक्स्ट बीकर में पोर करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। अब हमें जो क्लियर वाटर जो हमें मिला है आफ्टर डिकेंटेशन, उसे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर की मदद से हम उसे और प्यूरिफाइड करेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर इज अ फिल्टरिंग डिवाइस दैट हैज़ अ वेरी फाइन पोर्स इन इट। बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं फिल्टरिंग टी लीव्स फ्रॉम द टी बाय यूजिंग स्ट्रेनर, जो हम लोग हर रोज़ चाय बनाते हैं और चाय पत्ती को अलग करते हैं स्ट्रेनर में। रिमूविंग द पल्प फ्रॉम द फ्रूट जूस, तो ये भी फिल्ट्रेशन मेथड है, ठीक है। फिल्ट्रेशन इज डन यूजिंग अ स्ट्रेनर और फिल्टर पेपर। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या है? इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, मतलब जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन मेथड। नेक्स्ट, कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या था, लिक्विड गैस में कन्वर्ट था, अब इसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, चर्निंग। चर्निंग क्या होता है? चर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ शेकिंग अप द क्रीम और होल मिल्क टू मेक बटर। जब हम बटर नहीं बनाते हैं तो मिल्क को पूरे अच्छे से शेक करते हैं जिससे कि हमको बटर मिल जाए, उसी को क्या कहते हैं? चर्निंग। टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेज मोर देन वन मेथड कैन बी यूज्ड, मतलब बहुत तरीके के सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड्स पता चल गया, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है। नाउ नेक्स्ट, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस? अब देखिए, डिजॉल्विंग इज अ चेंज वेयर द सब्सटेंस मिक्स कंप्लीटली विद द लिक्विड, दे कैन बी एडेड टू they have been added to it. So आप डिजॉल्विंग एक ऐसा चेंज होता है जिसमें सब्सटेंसेस क्या होता है, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं किसी लिक्विड के अंदर, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं, जिसे हम कहते हैं इनसॉल्युबल लिक्विड। इनसॉल्युबल मतलब कोई आपने सॉलिड डाला किसी लिक्विड के अंदर और जैसे वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया तो सॉल्युबल हो गया, जो पूरी तरीके से नहीं मिक्स हुआ इनसॉल्युबल हुआ। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड या वाटर, उसे सॉल्युबल सब्सटेंस है, जैसे शुगर, सॉल्ट। अ सब्सटेंस दैट डो नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस लाइक सैंड, चॉक। सी दिस डायग्राम, इसमें देख रहे हैं आपने शुगर लिया, पानी लिया, दोनों को अच्छे से मिक्स किया, जो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो गया वो सॉल्युबल लिक्विड है।
और जो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, जैसे आपने ऑयल लिया और वाटर लिया, आप देख रहे हो ऑयल ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो क्या है हमारा इनसॉल्युबल लिक्विड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। देखिए आपने एक कप के अंदर सॉल्ट ले रखा है, तो सॉल्ट हमारा स्मॉलर क्वांटिटी में है, वो एज अ सॉल्यूट की तरह है। नेक्स्ट, हमारा जो लार्ज क्वांटिटी में है वो हमारा क्या है, एज अ सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर आपका क्या है, एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अब जब हम सॉल्ट और वाटर दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट वाटर, जिसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्ट, सॉल्वेंट, वाटर, दोनों मिक्स हो गए, सॉल्यूशन। ये देख सकते हैं आप, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव यू सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर गिव यू शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर गिव यू सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सॉल्यूट आप देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होते हैं और सॉल्वेंट आपका लार्जर क्वांटिटीज़ में होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें अब और सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व हो सकता है, मतलब एक ऐसा स्टेट आ जाता है कि आप और सॉल्यूट उस किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जस्ट इसका अपोजिट होता है कि आप और भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन में, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। नेक्स्ट, कैन वी इंक्रीज द solubility of substance? Yes, we can increase the solubility of substance by heating, stirring and taking the solute in a powdered form. For example, sugar dissolve faster in hot water as compared to cold water. Sugar dissolve faster on stirring. Crushed or powdered sugar can be dissolved faster in water than a solid sugar cube. Okay class, now our chapter is completed. Thank you everyone.